स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट बिस्टो पर दोस्तों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको इस चैनल के माध्यम से बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के फाइल, असाइनमेंट्स, लेसन प्लान और बाकी फाइल से भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। तो आज एक और नए सब्जेक्ट हिंदी जो बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है दोस्तों, उसकी फ़ाइल हम किस प्रकार बनाएंगे दोस्तों। और ये सब्जेक्ट भी आपका कंपलसरी होता है हिंदी दोस्तों। और इसकी दोस्तों ये हमारा फाइल है या असाइनमेंट है दोस्तों। इसको हम किस प्रकार बनाएंगे अब आपको इसको दिखाते हैं और बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने पेज पर क्या लिख लेना है, इंडेक्स बना लेना है। और इंडेक्स के अंदर आपको मैं जैसे आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इसी प्रकार से आपको लिखना है। हिंदी भाषा परिचय प्रकार, और 2 में वर्णन के अंदर स्वर व व्यंजन मात्राएं, 3 में शब्द पर्यायवाची विलोम शब्द, चौथे में दोस्तों शब्द रचना या संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, 5वां रूप विचार संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, और छठा है दोस्तों हमारा वाक्य विचार, इसमें विराम चिन्ह। ठीक है, अब मैं आपको इसके फर्स्ट पेज पर लेकर चलता हूँ। तो हम इसके पेज नंबर फर्स्ट पर आ गए दोस्तों, जिस पर हमारी हेडिंग डली हुई है भाषा का परिचय। और भाषा के परिचय के अंदर आपको ये सब ऐसे ही लिखना है जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर की ओर लेकर चलता हूँ। इसके अंदर आपको लिखना है भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार के अंदर भाषा तीन प्रकार की होती है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और संकेतक भाषा। ठीक है, और अब इसके बाद आपको लिखना है वर्णन, हेडिंग डालनी है और वर्णन के अंदर आपको यह सब लिखना है। ठीक है, और आपको मैं अब पेज नंबर 2 की ओर लेकर चलता हूँ, पेज नंबर 2। ठीक है, तो दोस्तों हम आ गए हैं पेज नंबर 2 पर अपने। दोस्तों पेज नंबर 2 पर दिखाते हैं आपको, आ गए हैं। और इसमें सबसे पहले आपको ये पिछले पेज का जो छूटा हुआ था दोस्तों, ये आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। पेज नंबर 2 यानी कि जो पिछले पेज जो पेज नंबर 1 का बचा हुआ था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद जो हेडिंग है हमारी स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन के अंदर आपको ये सब लिखना है और मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। मैं थोड़ा जो है ना इसके जूम इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा दोस्तों ये। ठीक है, हाँ, तो चलिए आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। और यदि आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे दोस्तों, तो जहाँ पर आप वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों, वहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स आते हैं। उन 3 डॉट्स पर आप क्लिक करके अपने वीडियो रेजोल्यूशन को आप बढ़ा सकते हैं। यदि आपका वीडियो रेजोल्यूशन 360 में तो आप 420 कर लीजिएगा या आप 720 भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है आप वहाँ पर इसको अपने रेजोल्यूशन को करके अपने वीडियो को स्पष्ट रूप से दिखा दे सकते हैं। वहाँ पर एक ऑप्शन हाई क्वालिटी का भी आता है दोस्तों, तो आप उस पर भी आप जा कर के दे सकते हैं, ताकि आप इन चीज़ों को अपने स्पष्ट रूप से देख पाए और आप अच्छे से इनको लिख करके आप अपने फाइल या असाइनमेंट को कंप्लीट कर पाए और आपकी जो प्रॉब्लम है वो उससे आप उसका आपको सोल्यूशन मिल पाए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब हम नए नए बीएड के अंदर एडमिशन लेते हैं तो हमको फाइल्स और असाइनमेंट बनाने में बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं दोस्तों। तो वो प्रॉब्लम आप लोगों के सामने ना आए, इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा ये हो गया स्वर व्यंजन तथा अब मैं आपको दिखाता हूँ व्यंजन वर्ण के अंदर आपको ये सब लिखना है। ठीक है, और ये स्पर्श व्यंजन है ये, और अंत्यस्थ व्यंजन तथा, और तीसरा है हमारा उष्म व्यंजन। ठीक है, ये पेज नंबर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। अब पेज नंबर हम 3 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो ये हमारा 3 पर हम चलते हैं, 3 पर हम आ गए हैं। मैं इसको रोटेट करता हूँ और ये पेज नंबर हमारा 3 है, 3। और ये दोस्तों हमारा पेज नंबर 3, इस पर लिखा है स्पर्श व्यंजन के अंदर है दोस्तों स्पर्श व्यंजन का उच्चारण। और ये सब आपको इसी प्रकार लिखना है कि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण किसी विशेष अंग अथवा अंगों की सहायता से होता है। इनके उच्चारण में कष्ट के अतिरिक्त जिह्वा, जिह्वाग्र तथा तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ इत्यादि स्थानों के स्पर्श से होता है। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ये आपको इसी में सब कुछ लिखना है स्पर्श व्यंजन के अंदर।
और फिर ये हमारा नीचे लिखा है एक साइड में वर्ग, दूसरी साइड में वर्ण, और इधर है हमारे कंठ से, तालु से, मूर्धा से, वदंते से, ओष्ठ से। ठीक है, आपको इसी प्रकार सब लिख लेना है। जो वर्ण जहाँ से बोले जाते हैं, जैसे क ख ग घ ड, ये हमारे कंठ होते हैं, इनको हम कंठ की सहायता से बोलते हैं। जब आप हिंदी की क्लासेस लेंगे और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी की क्लासेस भी जो कंपटीशन के लिए होती है दोस्तों, वो दी जा रही हैं दोस्तों। तो आप इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आप किस जगह से कौन से शब्द बोलते हैं और कैसे बोलते हैं दोस्तों। आपको पूरी तरीके से वहाँ पर, और जो आपके कंपटीशन के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप भी सीटेट और यूपीटेट का एग्ज़ाम, यूपीटेट नहीं दोस्तों, अगर आप यूपीटेट में पढ़ते हो तो आप यूपीटेट का दोगे, या आप अदर स्टेट में पढ़ते हो तो आप अपने उस स्टेट का दोगे, नहीं तो आप सीटेट का एग्ज़ाम तो सभी देंगे दोस्तों जिनमें हिंदी आती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको ऊपर की ओर करके दिखाता हूँ उसको। अंतस्थ व्यंजन के अंदर आपको ये सब लिखना है, और उस व्यंजन के अंदर फिर आपको ये सब लिखना है। मैं अब थोड़ा आपको इसको ऊपर की ओर करके दिखाता हूँ। ये दोस्तों आपको थोड़ा यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये जो वर्ण लिखे हुए हैं, श जो होता है श बड़े वाला, और फिर पेट पटा से वाला से, फिर छोटा श जो से पहले वाला से होता है, फिर उसके बाद है को उस व्यंजन माना गया है। श है को उस व्यंजन माना गया है। इनको उस व्यंजन इसलिए माना जाता है कि इनको उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है। इनके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, उस व्यंजन। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, और अगला पेज दोस्तों हमारा 4 होगा, और मैं इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट के बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखी हुई हेडिंग है दोस्तों, वो है हमारे व्यंजनों का उच्चारण वर्गीकरण। व्यंजनों का उच्चारण वर्गीकरण के अंदर आपको ये सब लिखना है। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, पर आप इसको समझ सकते हैं और आप इसको नोट करके कर सकते हो दोस्तों। ये तो आप देख रहे होंगे भली बात किस प्रकार आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा ऊपर की ओर लेकर चलता हूँ मैं आपको। ये आपको इसी प्रकार यहाँ पर लिखना है। इस पर संघर्षी अनुनासिक वार्षिक योग्य दोस्तों हमारा प्रकंपित उत्क्षिप्त अर्धस्वर। ठीक है, ये मात्रा विचार के अंदर आपको ये सब लिखना है, और मैं इसको थोड़ा ऊपर की ओर लेकर चलता हूँ। ये इसमें सब कुछ है, मात्राएं हमारी हैं आ ई ई ऊ, आ ई ऊ। ठीक है, और अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर दोस्तों हमारा, ये पेज नंबर हमारा 5 है दोस्तों, और ये पेज थोड़ा दोस्तों आगे पीछे हुए हैं, तो इसको मैं थोड़ा आपको सिस्टम वाइज दिखाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पर आप इसको यहाँ पर देख पाएंगे। जो पीछे पेज का जो बचा हुआ था उसको हमने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है पेज नंबर 6 पर। ठीक है, ये भी हमारी मात्राएं हैं, और आपको इसी प्रकार इनको नोट डाउन करना है। अब हम पेज नंबर 6 की ओर चलते हैं, और इस 6 हमारा पेज नंबर आ गया है, और पेज नंबर 6 पर आपका हेडिंग डली हुई है शब्द विचार। शब्द विचार के अंदर आपको सब लिखना है, और इसके बाद हम इसको थोड़ा और ऊपर की ओर लेकर चलते हैं। शब्द भेद, शब्द भेद के अंदर आपको ये सब लिखना है, और मैं आपको थोड़ा इनको पढ़कर बताता हूँ। जो पॉइंट नंबर ये हमारे डले हुए हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 रचना के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर, नंबर 3 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 4 रूपांतरण के आधार पर। ठीक है, शब्द के अंदर आपको ये सब लिखना है, और फिर ये हमारे पर्यायवाची शब्द हैं, और पर्यायवाची शब्द को भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से आप इनको लिख पाएँ, क्योंकि मुझे खुद को ही दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये थोड़ा जो है धुंधले सा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको इसको पढ़कर बताता हूँ ताकि आप इसको नोट कर पाएँ। पर्यायवाची शब्द के अंदर दोस्तों आपको लिखना है ऐसे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। किसी भी सुदृढ़ भाषा में पर्यायवाची शब्दों की संख्या अत्यधिक होती है। संस्कृत में पर्यायवाची शब्द की संख्या अधिक है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इस प्रकार लिखना है। अब मैं आपको अगले पेज की ओर लेकर चलता हूँ, पेज नंबर 7 पर। तो पेज नंबर 7 पर हम आ गए हैं, और इसको मैं रोटेट कर लिया हूँ। रोटेट करने के बाद आपको इसी प्रकार इस पर लिखना है जिससे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। उसके बाद यहाँ पर नीचे हेडिंग डली हुई है और पर्यायवाची शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार में आपको सब लिखना है जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। उसके बाद फिर ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, इसके अंदर आपको ये लिखना है सब।
अंग जल पृथ्वी, ठीक है। फिर ये विलोम शब्द हो गए हमारे, और विलोम शब्द के अंदर आपको ये लिखना है। और मैं इसको भी आपको यहाँ पर पढ़कर बताता हूँ, क्योंकि मुझको लग रहा है कि ये थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा, और मैं इसको पढ़कर बताता हूँ। जैसे मैं पढ़ता हूँ ऐसे आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है अपने पेज पर, ठीक है दोस्तों। विलोम शब्द के अंदर आपको क्या लिखना है, देखो जरा। शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, ठीक है, या होता है। शब्दों का अपने निश्चित अर्थ होते हैं, इसके विपरीत अर्थ को वहन करने वाले शब्द विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहते हैं या कहलाते हैं। संज्ञा के विपरीतार्थक शब्द संज्ञा तथा विश्लेषण के विपरीतार्थक शब्द सर्वदा विश्लेषण ही होते हैं, ठीक है। ये आपको इसमें लिखना है। अब मैं इसको अगले पेज पर लेकर चलता हूँ, पेज नंबर 8 पर दोस्तों। और ये पेज नंबर हमारा 8 हो गया। हम इसको रोटेट कर लेते हैं। इसमें आपको लिखा हुआ है महत्वपूर्ण विलोम शब्द। महत्वपूर्ण विलोम शब्द के अंदर आपको लिखना है, इधर एक साइड में शब्द, एक साइड में विलोम शब्द। इसके अंदर आपको लिखना है अनाथ सनाथ, ठीक है। और बाकी सब आपको इसी प्रकार लिखना है, ठीक है। और मैं बस ये इतना ही है। और मैं अब आपको अगले पेज पर लेकर चलता हूँ ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो। जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पेज नंबर 9 दोस्तों हमारा, और पेज नंबर 9 हमारा दोस्तों ये आ गया है। ये पेज नंबर हमारा 9 है, और ये है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंदर आपको इसी प्रकार से नोट डाउन करना है, जिस प्रकार से आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और ये फिर इसके बाद उदाहरण है दोस्तों हमारे, व्यंजन संधि है, और ये हमारे उदाहरण है। उदाहरण में आपको ये सब लिखना है। फिर हमारे दोस्तों ये विसर्ग संधि, नीचे विसर्ग संधि को मैं आपको दिखा देता हूँ। और फिर विसर्ग संधि का नीचे उदाहरण दिया हुआ है, इसको भी आपको इसी प्रकार नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और मैं अब आपको अगले पेज की ओर लेकर चलता हूँ। पेज नंबर 10 दोस्तों हमारा 10 है हमारा, और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट हो गया है। पेज नंबर 10 है हमारा। इस पर हमारा लिखा है समास। समास के अंदर आपको जो लिखना है आप स्क्रीन पर भली भांति देख रहे होंगे दोस्तों, और आपको इसी प्रकार से समास के अंदर लिख लेना है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा आपको ऊपर की ओर लेकर दिखाता हूँ ताकि आप नीचे का भी स्पष्ट रूप से देख पाएँ, ठीक है। ये हो गया हमारा। और अब मैं इसको थोड़ा और ऊपर की ओर लेकर चलता हूँ ताकि आप अब ये भी समास भी अच्छे से देख पाए। और ये हमारा अब यही समास है, ठीक है दोस्तों। और इसको थोड़ा ऊपर की ओर लेके चलता हूँ। इसमें नीचे 3 पॉइंट और दिए गए, अनुकूलन, आमरण, निर्भय। और मैं अब इसको आपको अगले पेज की ओर लेकर चलता हूँ ताकि आप इसको कंप्लीट कर पाएँ। और ये पेज नंबर हमारा 11 है, पेज नंबर 11, ठीक है। इस पर हमारा लिखा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंदर आपको ये सब लिखना है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद इसे नीचे उदाहरण दिया गया है, उदाहरण भी आपको इसी प्रकार लिख लेना है। और इसी प्रकार में आपको थोड़ा और नीचे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 द्वंद्व समास। और द्वंद्व समाज के अंदर भी आपको ये सब लिखना है। और द्वंद्व समाज के अंदर ये नीचे उदाहरण दिया हुआ है, और जस्ट उसके नीचे एक समास और दिया गया है। और ये समास 4 समास है, इसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर आपको सब लिखना है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको अगले पेज की ओर लेकर चलता हूँ। और पेज नंबर हमारा 12, पेज नंबर 12 दोस्तों। और 12 ये रहा हमारा, और 12 पर आपको ये लिखना है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा जूम तो हो गया है। 12 के अंदर आपको लिखना है, और फिर नीचे उदाहरण है। उदाहरण के बाद आपको फिर लिखना है द्विगु समास। द्विगु समास, और द्विगु समास के अंदर आपको ये सब लिखना है। और द्विगु समास के बाद फिर आपको ये उदाहरण है नीचे की ओर, त्रिभुवन, ठीक है, तीनों भुवनों का समाहार, नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, ठीक है। ये आपके उदाहरण है। और मैं अब आपको अगले पेज की ओर लेकर चलता हूँ। पेज नंबर 13, ये पेज नंबर हमारा 12 था, और पेज नंबर हमारा 13 ही आ गया है। और पेज नंबर 13 पर आपका लिखा है उपसर्ग। उपसर्ग के अंदर आपको इसी प्रकार नोट करना है जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और अब आपको महत्वपूर्ण उपसर्ग तथा उनसे बनने वाले शब्द, ये आपको इसी प्रकार इसमें लिखना है, अति, उप, नी, ठीक है। और ये पेज पर इतना ही है, इस वाले पेज पर, पेज नंबर 13 पर। और अब मैं आपको अगले पेज की ओर लेकर चलता हूँ, 1 मिनट आप ज़रा। तो हमारा पेज नंबर 14 है दोस्तों, और 14 पर आपको लिखना है प्रत्यय। और प्रत्यय में आपको ये सब नोट डाउन करना है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर लिखा है शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रतीक कहा जाता है। ठीक है, प्रतीक का निर्माण प्रति प्लस अक्षर से हुआ है। प्रतीक का अर्थ साथ में तथा अय का अर्थ चलने वाला होता है, अर्थात प्रतीक का अर्थ होता है शब्दों के साथ चलने वाला। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, और ये यहाँ पर प्रत्यय आपका कंप्लीट होता है, ये वाला प्रत्यय पेज नंबर 14 पर दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको पेज नंबर 15 पर दिखाता हूँ। पेज नंबर 15 पर दोस्तों आपकी संज्ञा लिखी हुई है। संज्ञा के अंदर आपको सब लिखना है। आप सभी जानते हैं संज्ञा क्या होती है, हमने आपको इंग्लिश वाली वीडियो में भी बताया है। नाउन वो पर वहाँ पर वो इंग्लिश में लिखी हुई थी और यहाँ पर ये हिंदी में है संज्ञा। ठीक है, और उसके नीचे आपके संज्ञा के जो भेद है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये दिए हैं और इनको डिटेल में नीचे की ओर बताया गया है। और ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर और उसका जैसे नाम दिए गए हैं दोस्तों, नाम लेकर के जो आती है संज्ञा उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। पुस्तक हो गई, पर्वत हो गए आदि। और ये हमारे पॉइंट नंबर 2 में जातिवाचक संज्ञा दी गई है। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तु, व्यक्ति तथा प्रवृत्ति का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ा गया है कंपटीशन के माध्यम से, कंपटीशन के उद्देश्य से, और ताकि आप उनको अच्छे से देख करके आप अपने कंपटीशन को भी क्वालिफाइड कर सकें। और इससे संबंधित वीडियो दोस्तों आपके इसी यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं, जिनको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से। अब मैं आपको अगले पेज को लेकर चलता हूँ, पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 पे दोस्तों हमारी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के अंदर आपको ये सब लिखना है इसी प्रकार से। फिर हमारे इसके नीचे की ओर दी गई है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। इसको मैं थोड़ा ऊपर की ओर करके आपको दिखा देता हूँ। समूहवाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा में आपको इसी प्रकार लिखना है। और इसके बाद हमारी दी गई सर्वनाम, जिसको आप बोलते हैं प्रनाउन। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको आपको थोड़ा ऊपर की ओर करके दिखाता हूँ सर्वनाम को। सर्वनाम के अंदर आपको ये सब इसी प्रकार लिख लेना है। और मैं अब इसको थोड़ा ऊपर की ओर लेकर चलता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएँ पूरा कंप्लीट। और ये हमारा हो गया, और ये सर्वनाम हो गया। ये हमारा यहाँ पर नीचे क्या है दोस्तों। ठीक है, और नीचे का मैं जैसे ये यहाँ पर उदाहरण जैसे लिखा करके लिखा हुआ है, इसको मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। जैसे के अंदर क्या लिखा है दोस्तों, लड़का के लिए यदि वह आता है तो वह कहने से लड़के का बोध पूर्वापर संबंध के कारण होता है। ठीक है, ये जैसे के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। ये मैंने पढ़ के इसलिए बताया ताकि आप जिन लोगों को स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है नीचे की लाइन, मैं इसको अच्छे से नोट डाउन कर पाए। ठीक है, अब मैं अगले पेज की ओर बढ़ता हूँ, पेज नंबर 17। और पेज नंबर 17 पर आपको भली भांति दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर आपको मैं ये इसके भेद है सर्वनाम के, पुरुषवाचक, निजीवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। और ये विषय हमारा विश्लेषण है। विश्लेषण के अंदर आपको ये सब लिखना है इसी प्रकार से। और फिर मैं आपको थोड़ा ऊपर की ओर लेकर चलता हूँ, और ये हो गया। और फिर नीचे देंगे दोस्तों विश्लेषण के भेद। विश्लेषण के भेद में आपको कौन कौन से भेद है, सर्वनामिक विश्लेषण, गुणवाचक विश्लेषण और संख्यावाचक विश्लेषण। ठीक है, और मैं अब आपको पेज नंबर 18 की ओर लेकर चलता हूँ। और पेज नंबर 18 पर आपको देगा है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के अंदर आपको यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आपको ऐसे इसमें नोट डाउन करना है। फिर इसके बाद आपको मैं थोड़ा ऊपर की ओर लेकर चलता हूँ ताकि आप नीचे का सभी देख पाएँ। और ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है क्रिया विश्लेषण। ठीक है, और मैं अब आपको आगे के पेज पर लेकर चलता हूँ, पेज नंबर 19 पर दोस्तों। और ये हमारा 19 पेज नंबर है। इस पर पेज नंबर नहीं डला हुआ है दोस्तों, पर आपको इस पर पेज नंबर डाल लेना है अपने ओर से। और ये हमारा आखिरी पेज है इस असाइनमेंट या फाइल का दोस्तों। ठीक है, तो विराम चिन्ह इसमें दिए गए हैं दोस्तों। मैं आपसे बोलना चाहूँगा दोस्तों, जिन व्यक्ति को इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, और आप इसको उन दोस्तों को भी अपने शेयर कर सकते हैं जिन दोस्तों को इसकी आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ ऊपर की ओर करके थोड़ा। ये हमारा हो गया है, और ये हमारे चिन्ह लिखे हैं दोस्तों। चिन्हों के जो नाम है, पूर्ण विराम, या विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक, निर्देशक, हैश, कोष्टक, स्पंद, रेखांकन, लाघव और लोप चिन्ह, ये सभी चिन्हों के नाम दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, और इस प्रकार से हमारी फाइल यहाँ पर कंप्लीट होती है।
और ये हमारी हिंदी की फाइल थी दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।